गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं मन्नत ठाकुर संदीपनी गुरुकुल की छात्रा आज आपके समक्ष विश्व गुरु भारत की महिमा का व्याख्यान करने जा रही हूँ। मेरे प्रिय देशवासियों, आज मैं आपका परिचय विश्व गुरु भारत के रहस्यमयी तथ्यों से करवाऊंगी। विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा देश भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा और शिक्षण कार्यों को पवित्र मानता आ रहा है। भारत में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। जब विश्व के अन्य देश शिक्षा जैसी चीजों से अनभिज्ञ थे, तब हमारा देश भारत शिक्षा के सागर में गोते लगा रहा था। यदि हम बात करें सबसे प्राचीनतम युग वैदिक युग की, तब हमारा तक्षशिला, नालंदा और पाटलिपुत्र जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को ज्ञान प्रदान करने का काम कर रहे थे, क्योंकि देश विदेश के विभिन्न समुदाय के विद्यार्थी हमारे इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए भारत आते थे। जैसे आज के विद्यार्थी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का सपना देखते हैं, लेकिन वैदिक युग में सभी विद्यार्थी हमारे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ने का सपना देखते थे। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी देश विदेश में ख्याति प्राप्त करते थे। हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो आजादी के बाद पाकिस्तान में है, में 64 विषयों में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन कुछ आक्रांताकारियों ने देश के इस द्रोह को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि वह आक्रांताकारी भली भांति जानते थे कि किसी भी देश को कमजोर बनाने के लिए देश के शिक्षा के ढांचे को निस्तनाबूद कर उस देश पर राज किया जा सकता है। इसी नक्शे कदम पर बख्तियार खिलजी चला, जिसने हमारे देश के सबसे बड़े ज्ञान के भंडार नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलने में 6 माह का समय लगा, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में कई लाइब्रेरियां थी, जिन लाइब्रेरियों में बहुत सारे वैदिक ग्रंथ रखे हुए थे। इन ग्रंथों के साथ ही हमारे पूर्वजों द्वारा संजोया गया ज्ञान भी जलकर राख हो गया। उस दिन खिलजी ने सिर्फ विश्वविद्यालय ही नहीं, हमारे देश की ज्ञान की ज्योत को ही नष्ट कर दिया था। मेरे प्रिय देशवासियों, इतनी दुर्घटनाओं के बाद भी आज हम कुछ बचे हुए ग्रंथों के ज्ञान के बल पर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना लिए चल पड़े हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे देश का हर नागरिक इस यज्ञ में आहुति जरूर देगा और हम फिर से मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। धन्यवादम। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।